भारतीय दर्शन को क्यों और कैसे अपने जीवन का भाग बनाएं? देखिए, इसको लोगों को ही थोड़ा सा एक विचार करने की ज़रूरत है। आप दर्शन शास्त्र भले ना पढ़ें, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा पढ़ा लिखा इंसान जो 40-50 साल की उम्र आते आते भगवत गीता और सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर जो मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम में जो प्रचलित लोग हैं, इनकी तरफ आकृष्ट ना होता हो। हम क्यों उन लोगों की तरफ आकृष्ट होते हैं? हम क्यों भगवत गीता और हम सोचना चाहते हैं कि क्या कहा गया है वेदों में? क्योंकि शायद एक सर्टेन एज आते आते बहुत सी चीज़ें जब हम इस दुनिया में देख समझ लेते हैं, तो भी हमारे अंदर जो एक क्रेविंग रहती है कि क्या बस यही है? नहीं, ये इतना नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ है, उसको हम समझना चाहते हैं। क्योंकि हमको जो बताया जाता है कि भाई आप पढ़ लीजिए, आपके पास पैसा हो जाए, आप लाइफ में स्टेबल हो जाएं, तो फिर पर वो ब्लिस और आनंद की बात है, वो इन सांसारिक चीज़ों से मिलती नहीं, और ये एक सर्टेन टाइम के बाद ही समझ में आता है। तो ऑटोमेटिकली आप उस दृष्टि को खोजने की तरफ बढ़ते हैं, जिस दर्शन और दृष्टि की बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो दृष्टि दी गई बचपन से, उस दृष्टि से चल के हमने देखा, तो हमें लगा कि नहीं, अब ये तो संतुष्टि इसमें नहीं है। तो फिर हम वो कौन सी दृष्टि है जिसको समझें, जिससे कि हमें अपने जीवन में अर्थ मिल जाए, एक मीनिंगफुलनेस आ जाए। तो ये लोगों के समझने की बात है कि दर्शन और बेहतर दर्शन और सही दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन कहा जाता है, उसको जानने के लिए तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रेरणा रहती ही है और हम लोग उस तरफ बढ़ते ही हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इसको और कॉन्शियसली करें, शुरू से ही रखें। और शायद पहले ये चीज़ें होती भी थी। पहले जब घर में कहानी और ये सारी चीज़ों का प्रचलन था कि दादियाँ और नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, मम्मी पापा सुनाते थे। हमारे यहाँ इतनी गजब की बात है, भारतीय संदर्भ में आप देखिए, बहुत सी बड़ी बड़ी फिलॉसफी छोटी छोटी कहानियों में पिरोई हुई है। तो बच्चों के अंदर संस्कार के रूप में वो चीज़ें बचपन से ही चली जाती थी। वो जो दर्शन की बात हो रही है ना, वो स्टोरीज के माध्यम से उन तक पहुंच जाता था। आज का समय फर्क हो गया है। लेकिन आज के समय में फिर इस तरह के ऐप्स की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन्हीं चीज़ों की तरफ। जो यंगस्टर्स हैं वो भी नेट और कंप्यूटर इसकी दुनिया में ही हैं। तो वहाँ भी अगर हम सही और अच्छा रेलेवेंट लिटरेचर दें, साहित्य दें, तो लोगों का उससे जुड़ाव होगा। क्योंकि खोजते तो सब वही हैं जी, खोज सब उसी चीज़ को रहे हैं। हम उसको कैसे उन तक पहुँचा सकते हैं बेहतर ढंग से, वो समझने की बात है। तो मेरी दृष्टि में, और ये तो मैंने यही बताया कि एक अननोन फोर्स है जो हमें खुद उस तरफ ढकेलती है। अब वैसे अगर आप सोचिए कि क्या फायदे हैं फिलॉसफी पढ़ने के या दर्शन जानने के, तो बहुत सारे फायदे गिनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमें समझ में आती है वो है क्लैरिटी। और वो क्लैरिटी आती इसलिए है क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को एक सर्टेन ऊंचाई से देखने लगते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में हो, आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं, तो उस ट्रैफिक को आप एकदम 1 to 1 फेस कर रहे हैं। एक तो आपका वो विजन है वो उस तरह से। अब उसी भीड़ में से आप निकल कर किसी ऊंचाई वाली जगह पे चले जाइए, छत से चले जाइए, वहां से देखिए आप उस भीड़ को, तो आपको एक बेहतर विजन मिलता है। अब अगर आपको उस समस्या का समाधान करना है तो भी आपको एक बेहतर परसेप्शन मिलेगा। आप एक बड़े पर्सपेक्टिव में उस भीड़ को, उसकी समस्या को, उसके सारी चीज़ों को आप और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो शायद लाइफ के साथ भी ऐसे ही है। जितना हम सही लोगों के दर्शन को पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन पढ़ते हैं, हमारे अंदर शायद विचारों की ऊंचाई एक आती जाती है और हम जीवन की परिस्थितियों को और बेहतर ढंग से समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाता है लाइफ के लिए, लेकिन सब कुछ परसेप्शन का ही खेल है। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे खिलौना चाहिए, आप खिलौना ना दें किसी भी वजह से, तो वो हाथ पैर पटक के रोने लगेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परसेप्शन बदल जाता है। अब उसको कोई इसकी प्रिय चीज ना मिले तो वो वैसे नहीं रिएक्ट करता, वो उसको मैच्योरली हैंडल करता है। वही लड़का और बड़ा हो जाता है, जीवन की और विषम परिस्थितियों को वो और मैच्योरली हैंडल करता है। तो जीवन वही है, परिस्थितियां वही हैं, समस्याएं आएंगी, सेम उसी तरह से आएंगी, लेकिन हम उससे कैसे डील करते हैं ये हमारी दृष्टि पे निर्भर करता है। तो दर्शन से हमें ये दृष्टि मिलती है।